चलो स्टार्ट करते हैं। सो हमने लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था बेटा? वेरिएबल एक्सेलरेशन के फॉर्म्स पढ़े थे कुछ, उसके मैंने कुछ न्यूमेरिकल कराए थे और उसके बाद बेटा क्या करना है? उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। क्या करना है? ये तो वेरिएबल एक्सेलरेशन का जैसे हमने क्वेश्चन कराया था बेटा, क्या कराया था? जब तक कि मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में लास्ट क्लास में क्या बोला था? लास्ट क्लास में बोला था कि हमें क्या करना होता है। अगर बेटा क्या दिया है, अगर हमें कोई भी फंक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है, किसके रिस्पेक्ट में बेटा? टाइम के रिस्पेक्ट में दिया है, टाइम का फंक्शन दिया है किसी भी चीज का, तो वरी करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है। कैसे हो जाता है बेटा? ये इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ये इजीली सॉल्व हो जाता है। अगर हमें किस में दिया है बेटा? ए का एक्स के साथ दिया है, या फिर ए का वी के साथ दिया है, फिर एस का वी के साथ दिया है, इसमें ऐसे यूज आता है। मैंने बताया था बेटा आपको, हाँ या ना? क्लियर याद है क्या? हेलो बेटा, याद है कि नहीं है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये सारी चीजें हमने बताई थी, तो आपने आई होप प्रैक्टिस करी होगी। ठीक है, और उसके बाद अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे चलते हैं वर्टिकल मोशन पे। किस पे चलेंगे बेटा? वर्टिकल मोशन पे। किस पे चलेंगे? वर्टिकल मोशन भी शायद मैं करा चुका हूं, राइट? मैंने लिखाया था क्या बेटा? ऊपर जाने पे प्लस जी, नीचे आने पे। बताओ किसी को याद है या नहीं बेटा? याद है या नहीं है? हेलो एक्सक्यूज मी, आई एम अ बिट सिक टुडे। बेसिकली मौसम चेंज हो रहा है और जिसकी वजह से सर्दी खांसी जुकाम होता जा रहा है। मैं तो लॉग इन। ठीक है बेटा, तो याद है वर्टिकल मोशन? अगर नहीं किया चलो एक बार फिर से कर लेते हैं। वर्टिकल मोशन इन 1D कैसे होता है? वर्टिकल मोशन में क्या होता है बेटा कि कोई एक बॉल है, दो तरीके से होगा। या तो व्हेन अपवर्ड मोशन होगा, मींस जब बॉल को ऊपर फेंका जाएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को बेटा ऊपर प्रोजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, कैसे होगा? ऊपर प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो अपवर्ड मोशन हम सबको कंपेयर करते हैं, एंड डाउनवर्ड मोशन। कैसा करेंगे बेटा? डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन। बेटा आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए क्या? हेलो, आज हमें इंस्ट्रक्शन है बेटा, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। एज आज द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, और अगर किसी के डॉक्यूमेंट जो रेडी हो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं, सो दैट कि उनको भी फायदा मिल सके। ठीक है ना? तो अपवर्ड मोशन में क्या होगा? अपवर्ड मोशन में सपोज हमने कोई भी एक वेलोसिटी दी, हमने कोई एक बॉल ली या फिर कोई भी एक पार्टिकल लिया और उसको ऊपर की तरफ उछाल दिया। ग्रेविटी अपनी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। इसका मीनिंग क्या है? ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करने का मीनिंग है कि जब कभी भी हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ओके, सो बेसिकली हमने कोई भी एक बॉल ली और ग्रेविटी नीचे की तरफ, ग्रेविटी नीचे तक की तरफ होने का मीनिंग क्या है कि इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, मींस इसकी वेलोसिटी कम होगी। इसकी वेलोसिटी कैसी होगी बेटा? कम होगी। वेलोसिटी कम होगी तो किस रेट से कम होगी? व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन जो डाउनवर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? हम लोग 9.8 एक्चुअल वैल्यू होती है उसकी, बट अप्रोक्सीमेटली फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन वी टेक द वैल्यू एज 10, राइट? अंडरस्टूड? इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मीनिंग है कि किसी भी ऑब्जेक्ट जो भी ऊपर हमने फेंका उसकी वेलोसिटी हर एक सेकंड में 10 से कम हो जाएगी। अंडरस्टूड? हाँ या ना बेटा? बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। मैंने पढ़ाया था ये सब पहले कि नहीं पढ़ाया था? जल्दी से आप लोग रिप्लाई करो फटाफट। हेलो बेटा, आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? चलो कोई बात नहीं पढ़ा तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई बॉल बेटा ऊपर की तरफ फेंकी गई है, ऊपर की तरफ फेंकी गई है कितनी स्पीड से? 100 से, तो हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी 10 से कम हो जाएगी। मींस अगर हम 1 सेकंड बाद देखेंगे तो उसकी वेलोसिटी 90 होगी, 2 सेकंड बाद देखेंगे तो 80 होगी। विद द सेम लॉजिक जो बॉल होगी वो 10 सेकंड से अपनी पूरी वेलोसिटी ऊपर तक
खो चुकी होगी, मींस 10 सेकंड तक ऊपर जा रही होगी, उसके बाद उसकी वेलोसिटी जस्ट सडन एट अ पॉइंट एट एन इंस्टेंट जीरो होगी, और उसी इंस्टेंट में वह क्या होगी बेटा, दैट बॉडी वुड बी एट द मैक्सिमम हाइट, देन इट वुड कम डाउन, इट वुड come back on the same path. So basically whenever we just throw a ball, बेटा देखना है आपको, समझना है, whenever we just throw a ball, हमने अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी, ऐसे ऊपर की तरफ फेंकी बेटा कोई बॉल, तो ये ऊपर जाएगी और विद द सेम पाथ वो नीचे भी आ जाएगी, सेम पाथ वो भी नीचे भी आ जाएगी। और ये बेटा कैसा होता है, वर्टिकल मोशन सिमेट्रिक मोशन होता है। कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है, मीन एट द सेम हाइट द वेलोसिटी ऑफ द बॉल will be equal in opposite direction। मींस क्या होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा, अगर यहाँ पे हमने फेंका, सपोज हमने 100 से फेंकी, यहाँ पे 100 मीटर पर सेकंड से, कितने से बेटा 100 मीटर पर सेकंड से, तो एक सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 90 होगी। कितनी हाइट पे, कुछ हाइट पे मान लेते हैं। जब ये वापस जाके लौट के इसी हाइट पे पहुंचेगी, ये वापस आते हैं, तभी भी इसकी स्पीड कितनी होगी 90 होगी बेटा, इसकी वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकंड होगी, 90 मीटर पर सेकंड होगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ आ रही बेटा सबको, क्लियर? चलो इसके आगे हमें निकालना क्या क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम कितना लगा ऊपर जाने में, ठीक है। लेट अ बॉल a ball is thrown vertically upward with velocity u, ठीक है बेटा, u g be the acceleration due to gravity, then time taken to reach, बेटा ये तीन फॉर्मूले हैं आसान से, to reach maximum height कितना हो जाएगा बेटा, time taken to reach maximum height is equal to u by g। क्या आ जाएगा बेटा, u by g। जैसे कि हमने 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड दी थी और 10 सेकंड का अपने पास टाइम आया था, टी जी जो जी की वैल्यू जो हमने जी की वैल्यू ली थी वो हमने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली थी, तो क्या आया था बेटा 100/10। सो सेम द सेम लॉजिक u by g। बात समझ में आ रही है बेटा? अब u by g टाइम तक चली है, ठीक है, u by g टाइम तक चली है, तो मैक्सिमम h max कितना होगा, मैक्सिमम हाइट बेटा कितनी होगी, हमें पता है बेटा। h max कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, मुझे पता है बेटा कि उस बॉल का जो जस्ट टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी है, जीरो है, टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी है, तो एच मैक्स निकालने के लिए हम लोग क्या कर लें भाई, मान लेते हैं कि एच मैक्स है उसकी हाइट, तो हम यूज कर सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs, राइट। और s की जगह पे क्या लिखेंगे, एच मैक्स लिखेंगे, तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा एच मैक्स की वैल्यू, ये तो जीरो हो गया, तो एच मैक्स आ गया अपना u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ये मैं करा चुका था, बात समझ में आ रही है बेटा, क्लियर? ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। डाउनवर्ड मोशन में क्या होगा बेटा, डाउनवर्ड मोशन में हमने एक आपको याद हो बेटा सुपरमैन वाला क्वेश्चन में किया था, याद है कि नहीं है? हेलो, आप लोग यहीं पे हैं, आप लोग अपने अपने अटेंडेंस में, आदित्य, आर्या, अंशु, कमल सिंह, नेहा, निदा। यस सर। बेटा समझ में आ रही है, मैंने कराया था, ठीक है। Yes, तो sir. जल्दी से ये भी कर लो, इसमें जब डाउनवर्ड मोशन में आए थे हमने एक किया था फ्री फॉल, जब उसकी u 0 है, जब u 0 है तो बेटा फ्री फॉल बोलेंगे। फ्री फॉल तो बेसिकली ऐसे इसको भी बोलेंगे, और फ्री फॉल में नहीं है, u जनरली u 0 होता है तब अगर हम उसको थ्रो कर देंगे नीचे, ठीक है, थ्रो कर देंगे, g की वैल्यू तभी भी कितना होगा बेटा 10 होगी, इसमें वेलोसिटी हमने u दे दी कुछ, u की वेलोसिटी इस समय पे 0 नहीं है। तो फ्री फॉल में अगर बोलेंगे बेटा कि बताइए कि अगर h हाइट की बिल्डिंग से हमने फेंका, कितनी हाइट की बिल्डिंग से, h हाइट की बिल्डिंग में जो t की वैल्यू आती है, मैं ये सब करा चुका हूं, दैट इज 2h बाय g आती है। और इस वाले केस में कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे नीचे u से नीचे की तरफ फेंक दिएगा तो हम क्या मानेंगे, मान लेते हैं इसमें भी t है बेटा, क्या है, t टाइम लगा नीचे तक आने में, तो हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है बेटा। इसमें यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, h हाइट कवर करने के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो हम निकाल लेंगे भाई, जो यहाँ पे अगर v मान लेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh हम लोग यूज कर सकते हैं, u की वैल्यू 0 है, तो जो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी अंडर रूट 2gh।
बात समझ में आ रही है बेटा? 2G कैपिटल एच लिया तो हम कैपिटल एच ले लेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. गुड, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हम v इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं? अंडर रूट 2GH। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारे आते हैं बेटे ग्राफ। क्या आते हैं? ग्राफ किसके Sir, बेटा? एक बार हाँ बेटा पिछले बताओ। वाली स्लाइड दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना था। हो गया सर। और अगर इसमें हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो कितनी आ जाएगी? v इज इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2GH। बात समझ में आ रही है बेटा? तो आपको ये बेसिक बेसिक सी डिफिनीशंस को याद रखना है। इसके क्वेश्चंस डिफिकल्ट ज्यादा नहीं आते हैं, मिक्स क्वेश्चन आते हैं तब जाके डिफिकल्ट होते हैं। चलो, तो ग्राफ थ्योरी बेटा में क्या पढ़ना है? ग्राफ्स में हमें देखना है सो बेसिकली ग्राफ में हम लोग कितने टाइम के पढ़ेंगे? तीन टाइप ग्राफ पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे एसटी ग्राफ, दूसरा क्या पढ़ेंगे बेटा? वीटी ग्राफ, ठीक है, और तीसरा क्या पढ़ेंगे बेटा? एटी ग्राफ। स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ्स भी थोड़े बहुत पढ़ सकते हैं हम लोग। क्या क्या पढ़ सकते हैं? शायद मैंने ये भी पढ़ा दिया था, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? हेलो, ये नहीं पढ़ाया था। तो बेसिकली एटी ग्राफ, और हम क्या देखेंगे बेटा? एएस ग्राफ, और क्या देखेंगे? वीएस ग्राफ। इसकी जरूरत नहीं है वैसे, वीएस ग्राफ कुछ देता नहीं है, तो बस एएस ग्राफ अकेला देता है और कुछ भी कुछ नहीं देता है। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ है जो हम लोग पढ़ेंगे। इसको सॉल्व कैसे करना है मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग कौन सा देखेंगे बेटा? एसटी ग्राफ। सबसे पहले वाला कौन सा आएगा? एसटी ग्राफ, दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। बता सकते हैं बेटा कैसा बनेगा? हेलो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एस यहां पे लेंगे बेटा, यहाँ पे टी ले लेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। पहले रेस्ट का बनाते हैं बेटा। किसका बनाते हैं? रेस्ट का। जरा बता सकते हैं आपकी बेटा कैसा बनेगा रेस्ट का ग्राफ? हेलो, X axis. इट इज नॉट नेसेसरी बेटा कि एक्स एक्सिस पे ही बने। हम लोग क्या कर सकते हैं? सपोज कोई एक कार है, ठीक है, अपना यहाँ पे ओरिजिन है, जो ओरिजिन लिया है यहाँ से 5 मीटर दूर खड़ी है बेटा। कितनी दूर खड़ी है? यहाँ पे 5 मीटर दूर खड़ी है। यहाँ पे अपनी कार खड़ी हुई है, यहाँ से हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 है। अगर वो रेस्ट पे है तो कैसी रहेगी बेटा? रेस्ट पे ही रहेगी। बात समझ में आ रही है बेटा? उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा। ये कैसा होगा? ग्राफ ऑफ रेस्ट। क्लियर बेटा? बात समझ में आई? हेलो, Yes, sir. ये जरूरी, अगर हम यहाँ पे बनाते हैं इसको, अगर हम Sir, कहाँ पे बनाते हैं बेटा? displacement भी zero होती है X axis पर. यस, अगर हम एक्स एक्सिस बनाते हैं तो इसका मीनिंग क्या है बेटा? उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0 Zero. है। इसका मीनिंग क्या है बेटा? ये भी ग्राफ ऑफ रेस्ट है, ऐसा नहीं कह सकते ग्राफ ऑफ रेस्ट नहीं है। दिस इज आल्सो अ ग्राफ ऑफ रेस्ट, बट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 0। इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 0। इसमें बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका? ठीक है, ये भी ग्राफ ऑफ रेस्ट है। बात समझ में आ रही है बेटा? ये भी ग्राफ ऑफ रेस्ट है। ऐसे कोई इश्यूज नहीं है, दोनों ग्राफ ऑफ रेस्ट। और देख सकते हैं बेटा, और क्या देख सकते हैं? अपना ग्राफ ऑफ बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे बनाएंगे? ग्राफ ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी। ग्राफ ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी कैसा बनेगा? मुझे पता है बेटा क्या होता है। कांस्टेंट वेलोसिटी वाला रिलेशनशिप क्या होता है डिस्प्लेसमेंट के साथ? s इज इक्वल टू v इंटू टी। होता है कि नहीं होता है? जल्दी से बताइए। Yes, sir. s इज इक्वल टू v इंटू टी, और जहां पे v कैसा है बेटा? कांस्टेंट। ये v कैसा है? कांस्टेंट है। तो अगर कंपेयर करें बेटा, s को y एक्सिस पे है और t को इससे, तो y इज इक्वल टू mx टाइप का ग्राफ बनेगा क्या ये? Yes, sir. So straight line passing through origin. राइट, x इज इक्वल टू vt। अच्छा, तो स्ट्रेट लाइन होगी बेटा, और कहां से पास करेगी वो? अगर Origin. रेस्ट पे होगी, जब हमने ऑब्जर्व किया तो रेस्ट से करेगी, बट t इक्वल टू 0 पे अगर रेस्ट पे नहीं थी, अगर रेस्ट पे नहीं थी तो कुछ ऐसे कर जाएगी। बात समझ में आ रही है बेटा? Yes, sir. ठीक है, m इसका कांस्टेंट होगा। m क्या है बेटा? स्लोप है। v क्या है? इसका स्लोप है। ठीक है, तो ये कैसा ग्राफ हो जाएगा बेटा? ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। राइट, बात समझ में आ रही है बेटा? हेलो, समझ में आया सबको? इसका मीनिंग क्या है?
इस ग्राफ में बेटा उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू नॉट मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं बेटा, यू नॉट मान सकते हैं। यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना मान सकते हैं, सॉरी नॉट द, यहाँ पे उसका बेटा ये क्या कौन सा कलर चल रहा है, हाँ उसके बेटा जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ पे है, ओरिजिन पे नहीं है। अगर यहाँ से पास होती तो इसका मीनिंग क्या है, ओरिजिन पे हो सकती थी, राइट। तो हमने एस नॉट मान लिया, तो एस नॉट से स्टार्ट होके चली गई। बात समझ में आ रही है, हेलो, Yes, बात समझ आई sir. बेटा ये सबको। इसका मीनिंग क्या है कि यही वाली कार अगर यहाँ से चलना स्टार्ट कर देती, ठीक है, यहाँ पे जब हमने ऑब्जर्व किया तब उसकी वेलोसिटी होती कितनी, तब उसकी वेलोसिटी v होती, तो ऐसा बनता। क्लियर, बात समझ में आई बेटा, हाँ या ना, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये नोट करो, क्योंकि अगला वाला बनाऊंगा तो उसमें खिचड़ी पक जाएगी। वैसे कलर अगर चेंज कर लेंगे तो काम चल जाएगा, बट इसका कलर बहुत मुश्किल से चेंज होता है। ये दिख रहा है ये कलर, नहीं अच्छे से नहीं दिख रहा है, Sir, magenta color. ये ठीक है, ठीक बेटा। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कैसा बनता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ इसकी कोई इक्वेशन लिखो। क्या लिखे बेटा, s इज इक्वल टू टाइम के साथ ut प्लस हाफ at², ऐसा बनेगा, हाँ या ना, राइट। तो टी स्क्वायर पे चल रहा है ये बेटा, पैराबोलिक बनता है। तो मैं पैराबोला इजी वाला पैराबोला बना देता हूँ। कैसा बना देता हूँ, ऐसा बना देता हूँ। यहाँ से बात समझ में आ रही है बेटा, ये किसका बनेगा, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये कैसा बनेगा बेटा, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म Acceleration. क्लियर बेटा, नोट कर लो सारे के सारे। ये क्या बेटा, ये पैराबोलिक कर्व, ये कैसा है बेटा, ये कैसा बेटा, पैराबोलिक कर्व। क्लियर, हेलो, चलो नोट कर लिया आप लोगों ने। अब इस ग्राफ को रीड करना, राइट करना हमें आना चाहिए, बनाना आना चाहिए। कैसे बनाएंगे, कैसे रीड करेंगे, ये सारी चीज हमें आनी चाहिए। बात समझ में आ रही है बेटा, जल्दी से बताओ, हेलो, चलो आगे बढ़ते बेटा, ठीक है। तो अगर इसमें हम समझते हैं, अब हमने देखा था बेटा कि अगर कोई ग्राफ है, बेटा अगर कोई ग्राफ है अपने पास, ठीक है, अपने पास कौन सा ग्राफ है, अपने पास कोई भी ग्राफ है एसटी ग्राफ में, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं क्या ले लेते हैं कि ऐसा कोई ग्राफ है, ठीक है, ये कोई भी ग्राफ है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे टी है। तो किसी भी पॉइंट पे बेटा इसका स्लोप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे जो भी इसका टेंजेंट बनेगा उसका थीटा बनेगा, हाँ या ना, बात में आ रही कि नहीं आ रही बेटा। ये क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा। स्लोप को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx, सॉरी जो ये जनरल फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट में क्या लिखेंगे बेटा, ds बाई dt। बात समझ में आ रही बेटा। और ये ds बाई dt क्या देता है, वेलोसिटी देगा। क्या देगा बेटा, वेलोसिटी। मींस ये किसके बराबर होगा, tan थीटा के बराबर होगा। क्लियर, बात समझ में आ रही बेटा। और ये वेलोसिटी क्या होगा, ये क्या है बेटा, स्लोप है। स्लोप एट अ पॉइंट क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो हम यहाँ पे स्टार मार करके लिख लेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, स्टार मार करके लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, स्लोप ऑफ एसटी कर्व गिव्स, स्लोप ऑफ एसटी कर्व गिव्स क्या देता है बेटा, ये वेलोसिटी देता है। क्या देता है, वेलोसिटी। एरिया अंडर द कर्व कुछ भी नहीं देता, एरिया अंडर द कर्व कुछ भी नहीं देता बेटा। बात समझ में आ रही है, एरिया अंडर द कर्व का कोई मीनिंग नहीं है। तो ये नोट कर लो, फिर मैं ग्राफ को रफ करके दूसरी चीज बनाता हूँ यहाँ पे, फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं बड़े आसानी से, दो न्यूमेरिकल करेंगे इनफैक्ट। जल्दी से नोट कर लिया बेटा, हेलो, यस सर। ठीक है बेटा। तो अब क्या कर रहे हैं, हमें सपोज कोई भी एक कर्व दिया गया, कैसे दिया है, ऐसे दिया, ऐसे मान, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है जरा बताइए, कि मैं छोटा सा दे देता हूं आपको। ये 0 था बेटा,
ये था 10 और ये था 15, ये क्या था बेटा 15, ये सेकंड्स में है, क्या है बेटा, नहीं ये ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज देती, छोटे छोटे आएंगे नहीं तो कैलकुलेशन। ये बेटा मान लेते हैं हम लोग 5 मान लेते हैं और ये मान लेते हैं 8, कितना मान लेते हैं 8, और ये जो टाइम है ये मान लेते हैं बेटा 9, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कितना मान ले हम लोग, ये मान लेते हैं 50, कितना मान लेते हैं 50 नहीं 50 सही नहीं है, 45 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं बेटा 45, कितना मान लेते हैं 45। क्लियर बेटा, बात समझ में आ रही है, ये पॉइंट मानते हैं ए, ये पॉइंट मानते हैं बी, और ये पॉइंट मानते हैं सी। ठीक बेटा, बात समझ में आई हाँ या ना। तो क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड। ठीक है, सेम चीज बेटा पूछेगा कहां पे, 5 to 8 सेकेंड एंड 8 to 9 सेकेंड्स। निकालो फटाफट, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, मुझे पता बेटा इसका स्लोप क्या देता है, इसका स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है बेटा, ये स्लोप कैसे निकालेंगे। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट लिख लो, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 5,45। क्लियर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बेटा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8,0। इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, फाइंड आउट करो, अभी दिया नहीं गया तो ये 0,0। बात समझ आ रही बेटा। स्लोप निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ये tan थीटा की, यहाँ पे तो थीटा ही में डायरेक्टली मिल गया, तो डायरेक्टली हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और यहाँ से वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बेटा जरा बताइए, यहाँ पे जो tan थीटा होगा, ठीक है 0 से 5 सेकंड्स में, ये वेलोसिटी के बराबर होगा, और कितना हो जाएगा बेटा ये जरा बताओ, ये हाइट कितनी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो, तो ये परपेंडिकुलर है, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 45 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज इक्वल टू 9। अगर ये मीटर में है और ये किसमें है, सेकंड में है, ये किसमें मीटर में है और ये किसमें सेकंड में, तो क्या जाएगा बेटा मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रही है सबको, हेलो यस सर। बेटा ये बात सबको समझ में आई, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे अगर रिवर्स स्लोप है, कैसा है बेटा, रिवर्स है, आपको स्लोप का मीनिंग पता होना चाहिए कि स्लोप कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है। ये पता है कि नहीं पता है बेटा, हेलो पता है सर। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हमने कोऑर्डिनेट लिखे हैं, ये भी लिखा है, तो आपने 10th में बेटा स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा होगा। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ, स्लोप का जो फॉर्मूला होता है हमारा, स्लोप इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, दिस इज स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन होगी तभी लिख सकते हैं बेटा, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। बस तभी हम लोग लिख सकते हैं। और हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो इन दोनों का देखो बेटा, इन दोनों का स्लोप निकाल लो। ठीक है, तो वेलोसिटी बिटवीन कहां से कहां तक बेटा, 5 सेकंड से लेके 8 सेकंड तक क्या लिख सकते हैं बेटा, y1 y2 किसी को भी मान सकते हो आप, आपका अपना मन है। आपने इसको मान लिया बेटा y2, सॉरी ये मान लिया हमने x2, ये मान लिया y2, और ये मान लिया x1, और ये मान लिया y1, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो y2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, y2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी आ गई, 45 36 सर, डिवाइडेड बाई, तो 45 ही होगी, वो 0 है ना, 45 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या सर y1 सॉरी y2 गड़बड़ हो गई, माइनस तो 0 है 45 बेटा। ठीक है, ये कितना है, 0 है, मैंने उल्टा कर दिया। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा, 45 डिवाइडेड बाई 3 माइनस के साथ। ठीक है, दैट इज इक्वल टू -15 मीटर पर सेकंड। क्लियर बेटा। अब देखो यहाँ पे हमें पता है बेटा, ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, वेलोसिटी को। तो इस पूरी लाइन का स्लोप यहाँ से लेके यहाँ तक, सी से ए से लेके सी तक क्या है, सेम है। तो वेलोसिटी बिटवीन 8 to 9 भी कितनी हो जाएगी बेटा, सेम ही आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, -15 मीटर पर सेकंड। क्लियर बेटा, बात समझ में आई हाँ या ना, यस सर। क्लियर, नोट कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसा आता है बेटा, क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछ लेता है, a ball is dropped from some height, from some height of, from some height, when it strikes
when it strikes on the ground, when it strikes on the ground, it bounces back up to a height of up to half of the height, up to half of the height, कि जिससे बेटा अगर छोड़ा गया है उसकी आधी हाइट तक ही बेटा ये बाउंस बैक कर पाती है। तो बताओ बेटा इसका एस और टी का रिलेशन कैसा बनेगा, एस और टी का रिलेशन कैसा बनेगा? बात समझ में आ रही है बेटा? हेलो सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। एक बॉल है बेटा, एक बॉल है, इसको हमने छोड़ा, एस और टी का बना के एस और एच और वी का रिलेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? चलो वो बाद में बताएंगे। एस और वी वगैरह का रिलेशन पूछ लेते हैं, तो पहले एस और टी का बनाना सीखना, फिर एस और वी का बनाना सीखेंगे। तो एस और टी का रिलेशन बनाना है। एक बॉल है बेटा, यहाँ से छोड़ी तो ऐसे टकराई वो नीचे जाके, फिर ये ऊपर जाके थोड़ी हाफ ही हाइट तक रह गई। बात सुनिए बेटा, यहाँ तक, यहीं तक की जर्नी का हमें क्या करना है, बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है एस और टी का। कैसे बनाएंगे जरा बताइएगा, बता सकते हैं बेटा आप? हेलो, तो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, बेसिक चीजें मान लेते हैं। मान लेते हैं बेटा u इज इक्वल टू 0 थी, क्लियर, g की वैल्यू नीचे थी, g की वैल्यू नीचे थी, और हाइट मान लेते हैं h थी। क्या थी बेटा? हाइट h। हमें तो बस ग्राफ का शेप डिफाइन करना है और वैल्यूज को डाल देना है। तो ये माना हमने s डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। तो जरा बता सकते हो बेटा क्या लिख सकते हो? h इज इक्वल टू आ जाएगा अपना यहाँ से हाफ जी टी स्क्वायर। क्या आ जाएगा बेटा? हाफ जी टी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है बेटा, हाँ या ना? और जी की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है, तो हमें यहाँ पे माइनस पुट करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे माइनस पुट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर। हाँ या ना? यस सर। क्लियर? तो ये हाफ जी टी स्क्वायर है, ये हाफ जी टी स्क्वायर कैसे है? चलो एक चीज और समझने वाली बात है कि इसको हम लोग मेजर कहाँ से कर रहे हैं। हमने ओरिजिन कहाँ पे माना हुआ है? बिल्डिंग के इस पॉइंट पे हमने ओरिजिन माना हुआ है। कहाँ माना हुआ है बेटा? नीचे हमने ओरिजिन माना है, मींस बिल्डिंग का ओरिजिन यहाँ पे है। कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये बॉल यहाँ से ड्रॉप की गई कुछ ऐसे। बात समझ में आई बेटा, हाँ या ना? क्लियर? कोई दिक्कत? हेलो बेटा, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। यस सर। तो यहाँ से बेटा जब बॉल ड्रॉप की तो इसकी यू तो 0 थी, यहाँ पे ओरिजिन था, तो हमें लिखना है। अब हम क्या इक्वेशन लिखेंगे इसके रिस्पेक्ट में? क्या लिखेंगे बेटा? अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट शो करना है। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट शो करना है तो डिस्प्लेसमेंट को तो हमें यहाँ से मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि हम कहाँ पे बैठे हैं? यहाँ पे बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे बेटा? नीचे। ऐसा ग्राफ बेसिकली इसमें 4 ऑप्शंस की बनती है, आपको टिक करना था कि कौन सा सही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बैठे, तो मान लेते नीचे से क्या है बेटा? y है। क्या है? y है। हमें पता है h को हम लोग लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकते हैं किसी भी टाइम पे, ये वाली डिस्टेंस। बात समझ आ रही है बेटा? तो y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? y क्या हो जाएगा? h टोटल अगर हम हाइट माने, h अगर हम टोटल हाइट माने तो इसको स्मॉल h मान लेते हैं, तो h इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं। अगर h टोटल हाइट है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? y को h माइनस h, क्योंकि अपना डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मेजर किया गया है। तो y इज इक्वल टू h माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये कैसा बनेगा जरा बताइएगा बेटा? ये बनेगा y माइनस h इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है बेटा? ऐसा बनेगा ये। अच्छा, ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हेलो, पैराबोला होगा ना? हाँ पैराबोला होगा ये। और ये इसका कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो पैराबोला तो बेसिकली ऐसा बनना चाहिए था बेटा। ऐसा कैसा? ऐसा बनना चाहिए था। कौन नेगेटिव तो होता नहीं है, की नीचे की तरफ बनता ही है। अगर ये पार्ट नहीं होता, एच ये पार्ट नहीं होता, अगर ये एच ये पार्ट है तो ये शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा ऊपर, एच से ऐसे बन जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? हेलो, क्लियर? यस यस। ठीक है, ये इस तरीके का बनेगा। मैंने थोड़ा ज्यादा स्टीप कर दिया, इतना स्टीप नहीं होगा, थोड़ा कम स्टीप होगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद क्या होगा बेटा? ये जैसे ही बाउंस बैक किया, ये जैसे ही बाउंस बैक किया, ये जैसे ही कैसा हुआ बेटा? बाउंस बैक किया। जैसे ही बाउंस बैक करेगा बेटा, अब ये
ऊपर नीचे से लेकर ऊपर तक, ऊपर की तरफ जा रहा होगा। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी बेटा कम हो रही होगी। क्या हो रहा होगा? ये तो नीचे तक का अपना सिनेरियो था। ये समझ में आया सबको कि नहीं आया? पहले जल्दी से बताइएगा बेटा। हेलो, ये समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ बेटा। यस सर। बहुत बढ़िया। और एक चीज और, यहाँ पे जो स्टार्ट होगा बेटा वो हॉरिजॉन्टली स्टार्ट होगा। कैसा होगा बेटा? हॉरिजॉन्टली स्टार्ट होगा। हॉरिजॉन्टली क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि u कैसा है? 0 है। तो ds by dt की वैल्यू इस पॉइंट पे कैसे होनी चाहिए बेटा? फ्लैट होनी चाहिए। मींस इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाओगे तो ऐसे बनेगी। बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर? तो ऐसा बना। इतना अगर समझ में आया तो आगे बढ़े। आपको ये सब समझाया बेटा हमने y वगैरह क्यों लिया? हेलो बेटा, ये चीज समझाई क्योंकि अपना डिस्प्लेसमेंट हमें कहां से मेजर करना था? नीचे से। बट बॉल कहां से फेंक गई? किसी हाइट से फेंक गई। तो हमें क्या करना है? नीचे से हमने ले लिया डिस्प्लेसमेंट, तो हमें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है। डिस्प्लेसमेंट कैसा है बेटा? पहले मैक्सिमम था फिर कम होता जा रहा है, पहले मैक्सिमम था फिर कम होता जा रहा है। मींस y की वैल्यू पहले मैक्सिमम थी फिर कम होती जा रही है। तो कुछ ऐसी ही बनेगी। बात समझ में आई बेटा? हाँ या ना? इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्या पार्ट होगा भाई? जब नीचे से लेके ऊपर जाएगा। आपको पता है बेटा, जब नीचे से कोई बॉल ऊपर फेंकी जाती है तो कैसा बनता है? सिंपल सा, जब नीचे से ऊपर फेंकी जाएगी तो y हम लोग क्या ले सकते हैं? y इज इक्वल टू ले सकते हैं ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब u भी होगा इसके पास कुछ ना कुछ, क्योंकि जंप मारी है। तो ये वाला पैराबोला बनेगा। और ये पैराबोला कैसा बनता है आपको पता है बेटा? ये पैराबोला कैसा बनता है? इसमें भी टी स्क्वायर की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है। इसमें भी टी स्क्वायर की वैल्यू कैसी है बेटा? नेगेटिव है। u पॉजिटिव है, gt स्क्वायर नेगेटिव है। बात समझ में आ रही है बेटा? तो कैसा बनता है? अगर ये वाला पार्ट नहीं होता तो कैसा बनता है? ये वाला पार्ट नहीं होता तो ऐसा बनता। किधर किधर बनता बेटा? ये ठीक है। तब ये कैसा बनता बेटा? तब ये बनता t इक्वल टू 0 y 0 है, तो ये कुछ ऐसे बनता। कैसा बनता बेटा? ऐसा बनता। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? ये वाला पार्ट बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा बेटा? ये वाला पार्ट। कहाँ पे? जब u की वैल्यू कैसी है बेटा? कुछ आ गई है उस टाइम पे u की, चलो u की वैल्यू जब आ गई है, u की वैल्यू आई, तो ये इक्वेशन का बनेगा। और ये इक्वेशन का कैसा शेप होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ फिर से कि अगर बेटा ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट ऐसा है, इस तरीके का है, तो कुछ ऐसे बनता है एक्स एक्सिस को टच करता हुआ। क्योंकि जब t की वैल्यू 0 है तो y कैसा है बेटा? सॉरी, नॉट एक्सिस को टच करता हुआ। ये कैसे बनता है बेटा? एक्स एक्सिस ओरिजिन से पास होता हुआ। किससे? ओरिजिन से पास होता हुआ। ये ऐसे बनता है बेटा। कैसे बनता है? ये ओरिजिन से पास होता हुआ बन जाता है ऐसे। क्लियर? बात समझ में आ रही है बेटा? तो हमने क्या लिया बेटा? टी की वैल्यू कुछ टाइम के बाद आई है, जब नीचे से टकराया तो किधर से बनेगा बेटा? नीचे से टकराया तो कुछ ऐसे बन जाएगा। ये इस वाले पार्ट का ऐसा बन जाएगा। तो ये शेप कैसा आ जाएगा? इधर से ऐसे आ जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ या ना? हेलो? यस सर। नहीं आ रही हो तो मैं फिर से समझाऊं? चलो फिर से समझते हैं इसको। इसका कंपैरिजन करते हैं हम लोग। क्या है बेटा अपना? ये y इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है। इसको हम लोग कंपैरिजन करेंगे y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। अगर इसका कोफिशिएंट बेटा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये कैसा बनता है बेटा? ऊपर ओपनिंग अपवर्ड कुछ ऐसा बन जाता है। बात समझ में आई? अगर c कांस्टेंट नहीं है तो x की वैल्यू 0 होने पे y 0 हो जाता है। मतलब ये कहां से होगा बेटा पास? ये ओरिजिन से पास हो जाएगा। ये कहां से पास हो जाएगा बेटा? ओरिजिन से पास हो जाएगा। ये इसका शेप कैसा बनता है बेटा? ऐसा बनता है। क्लियर? बात समझ में आ रही बेटा? हेलो? ठीक है। और अगर a कॉफी a कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया, माइनस ए स्क्वायर आ गया, तो ये बेटा ऐसा बन जाएगा। तो हमें कौन सा पार्ट लेना है? ये वाला पार्ट लेना है। ठीक है बेटा? तो जस्ट 0 हुई, उसके बाद ये आगे चला गया, तो ऐसा शेप आ जाएगा। उतनी हाइट तक नहीं पहुंचेगा। ये कहां तक पहुंचेगा बेटा? अगर ये टोटल h है तो h/2 तक ही पहुंचेगा। ये टोटल h/2 तक ही पहुंचेगा। इस तरीके का ये अपना बन जाएगा। बात समझ में आई बेटा? हाँ या ना? क्लियर? यस सर। और देखो ये बेटा, जब h हाइट से ड्रॉप किया गया था, हमें कुछ नेम करना है इसमें। जब ये h हाइट से ड्रॉप किया गया था, जब ये h हाइट से ड्रॉप किया गया था, तो हाफ जी टी स्क्वायर ut इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर कुछ इस तरीके का आएगा बेटा। फंक्शन कैसा आएगा? ut प्लस हाफ u हमने लिया नहीं था, ठीक है, या फिर u लेंगे भी तो अपनी ऐसे में जो टाइम की वैल्यू कैसे आएगी बेटा? t इज इक्वल टू क्या आ जाता है बेटा? 2h/g आ जाता है व्हेन u इज इक्वल टू 0 हो। u इज इक्वल टू कैसा हो? 0 हो बेटा। जब u इज इक्वल टू 0 तो 2h/g आ जाता है। 2h/g
जी आ जाता है। तो यहाँ से ये तो कौन सा टाइम आता है, ये आता है बेटा पूरी एच हाइट से ऊपर से लेके नीचे तक पहुंचने में। ये अगर एच हाइट है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम आता है वो 2h/g होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा ये पहुंच गया, देखो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, फिर आगे बढ़ गया क्योंकि यहाँ पे बाउंस हो गया। तो क्या कर सकते हैं बेटा हम यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा बेटा 2h/g आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 2h/g। बात समझ में आ रही है बेटा, हाँ या ना? क्लियर? यस सर। आगे बढ़ते हैं, नोट करना है। हेलो, नोट करना है बेटा। ले लिया, हो गया सर स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट बहुत ये सही चीज, स्क्रीनशॉट ले लो, काम चल जाता है। ठीक है बेटा, तो ये तो रहा एसटी ग्राफ की कहानी रही है। ऐसी तरह पे आएंगे कुछ ना कुछ, आपसे बोल देगा कि चलो ये आपको एक क्वेश्चन दे दी गई, क्या दे दी गई, एक क्वेश्चन है y ये s इज इक्वल टू 3t² की फाइंड द वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2। तो कैसे करेंगे बेटा, कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंड प्लॉट और प्लॉट वीटी कर्व। तो कैसे प्लॉट करेंगे बेटा, सिंपल सी बात है, अगर इक्वेशन दे दी गई तो बहुत बढ़िया बात है। कैसे करना है हमें पता है बेटा, ds/dt को हम लोग v लिख सकते हैं, वो क्या आ जाएगा बेटा 60 आ जाएगा। अगर हम उसको प्लॉट करेंगे तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा बेटा, क्लियरली दिख रहा होगा कैसा दे दिया जाएगा भाई, 60 ऐसे प्लॉट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? हेलो, यस जिसमें सर। ये जो एंगल होगा बेटा, ये एंगल होगा, या फिर इसका जो स्लोप होगा, स्लोप कितना होगा बेटा, स्लोप हो जाएगा ये 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 6 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसकी इक्वेशन दी गई थी, इसकी इक्वेशन दी गई थी, ये s ये t। क्लियर? और हमें क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है, t इक्वल टू किस पे बतानी है, t इज इक्वल टू 6 पे बतानी है। t इज इक्वल टू 6 पे सॉरी t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे हमें वेलोसिटी बतानी है। तो वेलोसिटी कितनी है 60, दैट इज v इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन अगर हमें बताना है तो दैट इज dv/dt, ये अपना v लिखा हुआ है बेटा, dv/dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आई बेटा, हाँ या ना? तो ये कैसा बनता है बेटा, ये बनता है एक्सेलरेशन का कर्व। कैसा बनता है बेटा, एक्सेलरेशन का। रिटार्डेशन का भी मैं बना के दिखा देता हूँ बेटा, इसमें रिटार्डेशन का अगर बनाना होगा तो कैसे बनता है, ये क्या बनता है बेटा, रिटार्डेशन का। क्लियर? हेलो, यस सर। चलो अब बेटा आता है इसके बाद वीटी कर्व। क्या आता है, वीटी कर्व। वीटी कर्व क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी हम किसी में भी अज्यूम कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड वगैरह में। अगर बेटा वेलोसिटी कैसा होगा, ये क्या हुआ, हाँ ठीक है बेटा, हमें क्या करना है, हमें वेलोसिटी बतानी है। अगर रेस्ट बताना है तो बेटा रेस्ट का मीनिंग क्या है कि वेलोसिटी कैसी है, 0 है। रेस्ट का मीनिंग क्या है कि वेलोसिटी कैसी बेटा 0 है। तो कुछ ऐसे बन जाएगा, यहीं पे बन जाएगा। कहाँ बनेगा बेटा, यहाँ पे बनेगा। क्लियर? ये वेलोसिटी 0 का है, इसका कैसा बेटा रेस्ट का कर्व। ये कैसा है, रेस्ट का कर्व है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कैसा बनेगा, जरा बता सकते हो आप लोग बेटा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कैसा बनेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कैसा बनेगा बेटा बताइए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ऐसा बन जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ऐसा बन जाएगा। ये कैसा बनेगा, बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बनेगा। ठीक है, और क्या बनेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आता है इसके बाद। कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे बनेगा बेटा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसे बन जाएगा, ये बेटा कांस्टेंट एक्सेलरेशन का बन जाएगा। बेटा कांस्टेंट एक्सेलरेशन का बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा?
वेरिएबल एक्सेलरेशन का कोई भी शेप ले सकता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन का कोई भी कंटिन्यूअस शेप ले सकता है। इसके बारे में और क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें? इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जो स्लोप होता है इस कर्व का, क्या होता है बेटा स्लोप? वो क्या देता है? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स, क्या देता है बेटा? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ्स क्या देता है? एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन एरिया अंडर द कर्व gives displacement and distance, दोनों ही देता है बेटा, दोनों ही देता है। कैसे कैसे देता है अब ये हमें समझने की जरूरत है, हमें ये समझने की जरूरत है। इतना नोट कर लिया बेटा सबने? हेलो एवरीवन, कम ऑन। यस सर। ठीक है, तो कैसे कैसे देता है इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो सपोज एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेंगे। ठीक है बेटा, तो ऐसा आपका अपने को एक ग्राफ दिया गया है, किसी चीज का वीटी ग्राफ दिया गया है हम लोगों को, एक ये वेलोसिटी दिया गया मीटर पर सेकंड में। हमें बताना है, क्या बताना है? हमें सब कुछ बताना है। ये ओ ए बी सी डी, ये ओ से लेके ए तक, ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक, सी से लेके डी तक, एक्सेलरेशन वगैरह सारी चीज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। एक्सेलरेशन वगैरह सारी चीजें यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले ये बताओ बेटा कि ओ से लेके ए तक एक्सेलरेशन कितना था? ए बिटवीन ओ एंड ए कितना था बेटा? जल्दी से बताइए, क्या पता चलेगा बेटा? स्लोप निकालना है। क्या? किस चीज का स्लोप? इस लाइन का, ओ से लेके ए तक जो लाइन बनी। तो कोऑर्डिनेट प्लॉट कर लो बेटा। ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा जरा बताइए बेटा? 2,10 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बेटा? 6,10। ये क्या हो जाएगा बेटा? 10,0 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा बेटा? 12,0 हो जाएगा। और इसका भी हमें पता होना चाहिए। क्लियर आया ना? ठीक है, तो ये बेटा जैसे ही यहाँ पे पहुंचा है तैसा आया। हमें सबसे पहले स्लोप इसका निकालना है। ये तो 0,0 होता है, ये तो 0,0 10/2 5 हो जाएगा। तो कितना आ गया बेटा स्लोप? 5 आया, दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए बिटवीन ए टू बी कितना आएगा? जल्दी से बताइए। ए बिटवीन ए टू बी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि फ्लैट कैसा है बेटा? कर्व हॉरिजॉन्टल स्लोप 0 है। बी से लेके बेटा डी तक कितना आएगा? बी से लेके डी तक ए कितना आएगा? सेम ही आएगा लेकिन बेटा बी से लेके डी तक, क्योंकि स्लोप पूरी लाइन का कांस्टेंट है। और कितना है जरा बताइएगा, बताओ जल्दी बताओ। 2.5 माइनस का 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात सुनारी बेटा? स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। स्लोप कैसा है बेटा? नेगेटिव है। स्लोप अगर नेगेटिव है तो इस तरीके से आएगा, ऐसे। नेगेटिव स्लोप का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी कम हो गई है, हमको दिख भी रही है। ठीक है, और क्या निकालना है? अब मैं आपसे बोलूं बेटा टोटल डिस्टेंस निकालो, टोटल डिस्टेंस निकालो और टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? नेट डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो कैसे लिखें बेटा नेट डिस्प्लेसमेंट? तो जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना है वो क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है। किस पे? टाइम एक्सिस पे इसका एरिया निकालना है। मींस अगर हम इस एरिया को A1 बोले, इस एरिया को A2 बोले, इसको A3 बोले और इसको अगर A4 बोले, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा? डिस्टेंस देखो यहाँ पे A4 है वो बेटा नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा? नेगेटिव। बट डिस्टेंस में हमें सब ऐड कर देने। कैसे? मॉड ऑफ A1
प्लस मॉड ऑफ A2 प्लस मॉड ऑफ A3 प्लस मॉड ऑफ A4। क्लियर बेटा? डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या करना है बेटा? डिस्प्लेसमेंट में बिना मॉड के ऐड करना है, सारा डायरेक्टली ऐड कर देना में उठा के। अगर नेगेटिव है बेटा कोई तो नेगेटिव भी हो जाएगा, कोई नेगेटिव है तो बेटा वो नेगेटिव भी हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। जरा बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से फटाफट एरिया कैलकुलेट करके, डी के कोऑर्डिनेट लिखो पहले और फटाफट एरिया कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? 70 मीटर 70 आ रहा है। क्या आ रहा है 70? एरिया आ रहा है। मतलब मैं 0 to 10 सेकंड का है ये, बट पूरा निकालो बेटा, 12 तक निकालो फटाफट। बारह तक करो बेटा पूरा। तब तो 80 हो जाएगा ना, लास्ट में 10 होगा ना डी पॉइंट। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे जरा ये बताइए। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चलो देखते हैं। A1 की वैल्यू कितनी आएगी जरा लिखो यहाँ पे। 0, A1 कितना आ रहा है बेटा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 10 आ गया। कितना आ गया? A2 कितना आ गया बेटा? A2 यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस है 4, यहाँ से जाके लेंथ तक है 4, और ये कितनी है बेटा? 10। कितना आ गया? 40। A3 कितना आ गया जरा बताइएगा। ये भी बेटा 4 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? 4 है, और ये लेंथ कितनी है? 10। तो कितना आ गया बेटा? 20 आ गया। क्या बताइए ट्रायंगल का आया ना? A4 कितना आया? A4 कितना आया बेटा? इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है? इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? ये शायद -5 होगा। कितना होगा? -5 होगा। कितना होगा बेटा? -5 होगा। ठीक है, तो कितना आ गया? ये लेंथ कितनी है? 2 है, तो कितना आ गया बेटा? ये -5 आ गया। अब एरिया है तो -5 लिख दिया हमने उठा के। बट अब हम क्या करेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट लिखना है हमें, डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो हमें सबको ऐड करना है। अगर माइनस का है तो माइनस का, 40 20 60 10 70 माइनस ये आ गया बेटा 65। डिस्टेंस कितनी आ गई? क्लियर? बात समझ में आई बेटा? हाँ या ना? हेलो? सी डी वाला समझ नहीं आया, -5 कैसे आ गया? चलो देखते हैं इसको हम लोग क्या करेंगे। इसका हमें कोऑर्डिनेट अगर हमें पता चल रहा है, ये मुझे -5 कैसे है ये। अच्छा ये बताओ बेटा, रेट की अगर बात करें, यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करें, रिटार्डेशन की बात करें, तो रिटार्डेशन अपना कितना बेटा? तो रिटार्डेशन की वैल्यू है वो है -2.5। मींस यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितनी कम हो जाती है? 1 सेकंड में -2.5 कम हो जाती है। -2.5 कम हो जाती है बेटा, -2.5 कम हो जाती है। और -2.5 कम होने से क्या होगा? यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? 0 है। यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, ठीक है। और इसके बाद ये 2 सेकंड चला। कितना चला? 2 सेकंड। बट उसका रिटार्डेशन कितना रहा? इतना ही रहा। तो 1 सेकंड में -2.5 और कम हो गई। मींस इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ से डायरेक्शन ही चेंज कर ली उसने, ठीक है। तो अब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। 1 सेकंड में -2.5, 2 सेकंड में बेटा -5। तो कितनी आ गई? -5। बात समझ में आई? यस सर। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सेम का आपको बेटा अब क्या करना है? अब 80 ग्राफ करना है। क्या करना है? 80 ग्राफ करना है। 80 ग्राफ कैसे करने हैं? सिंपल सी बात है बेटा, ए और टी। यहाँ पे ए को लेंगे बेटा मीटर पर सेकंड में, और टी को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और इसको टी को किस में लेंगे बेटा? सेकंड में। तो सिंपल सी बात है बेटा, रेस्ट का भी यही बनेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का भी यही बनेगा, है ना? ठीक है। तो अगर 80 ग्राफ का हमें बेसिक ये समझना है कि 80 ग्राफ का एरिया देता क्या है, डिस्प्लेसमेंट वगैरह क्या देता है। तो इसका बेटा
इसका स्लो एरिया क्या देता है, स्लोप वगैरह क्या देता है, ये हमें चीजें बनानी है। क्लियर? तो सपोज कोई भी हम इसको एनालिसिस करते हैं, कोई भी ऐसा ग्राफ है 80 ग्राफ का, पास में आने बेटा, हेलो, तो 80 ग्राफ का एरिया हमको देगा क्या, 80 ग्राफ का एरिया हमें देगा क्या, ये समझने वाली बात है। ठीक है, सपोज यहाँ से लेके कोई वैल्यू यहाँ पे दी गई है, किसी भी एक पार्टिकल का ये एक्सेलरेशन है, तो मैं बता देता हूँ बेटा, एरिया अंडर 80 ग्राफ area under 80 graph gives change in velocity, change in velocity, area under 80 graph gives change in velocity। बात समझ में आई बेटा, ये कैसे देता है, चेंज इन वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी की न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज देता है। हम इससे ये नहीं पता कर सकते कि बेटा की डायरेक्शन चेंज हुई है या फिर नहीं हुई है, इस बात का खासकर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या देता है बेटा, ये चेंज इन वेलोसिटी मींस एरिया का मीनिंग, इसका जो एरिया होगा, एरिया अंडर द कर्व गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। बात समझ में आ रही बेटा? तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि कोई कर्व है, इसका एक्सेलरेशन का कर्व ऐसे है, ये क्या है बेटा, यहाँ पे मान लेते हैं 2 है, और यहाँ पे क्या मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं बेटा 8 है। कितना है, 8 है। कितने सेकंड्स में, कितने सेकंड्स में बेटा, 6 सेकंड में। कितने सेकंड में, 6 सेकंड में है। और अगर दिया गया है एफ आकार वाज रनिंग, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे छोटा सा एक कंडीशन लेते हैं, अगर सपोज कोई कार है जो चल रही थी बेटा टी इक्वल टू 0 पे 10 मीटर पर सेकंड से, कितने से बेटा, 10 मीटर पर सेकंड से, 10 मीटर पर सेकंड से, तो क्या हम बता सकते हैं कि उस कार की स्पीड 5 सेकंड बाद कितनी होगी, तो उस कार की वेलोसिटी 5 सेकंड बाद कितनी होगी, तो हमें क्या निकालना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 5 सेकंड है। ठीक है, तो वेलोसिटी हमें कितनी चेंज हुई, इसका 80 का ग्राफ ऐसे दिया गया, तो हम कैसे फाइंड आउट करें बेटा, एरिया अंडर द कर्व हमें पता करना होता है। तो एरिया अंडर द कर्व कहां से, 5 सेकंड तक, ये पता करेंगे। क्या पता करेंगे बेटा, ये वाली चीज पता करेंगे। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? हेलो, अच्छा ये बताओ बेटा, ये कितना होगा, ये कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा, जल्दी से बताइएगा। 5। गलत उत्तर, क्या आएगा बेटा, 7। कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आएगा, 7। तो एरिया हम लोग कैसे निकाले, इसका एरिया कैसे निकाले, एरिया इज इक्वल टू तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है, क्या होता है बेटा, ट्रेपेजियम का एरिया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई sum of parallel sides, that is 2 plus 7, that is 9, divided by distance between them, that is equal to 9 divided by 10। बात समझ में आ रही है कि नहीं बेटा, हाँ या ना? हेलो, Yes, sir. बात समझ आई बेटा? Yes, sir. तो कितना आ गया बेटा अपना, u की वैल्यू आपको दी गई है, u की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, u की वैल्यू दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, और आपने एरिया कितना निकाला, पॉजिटिव आया बेटा, आपका कितना आया, 9/10। तो फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, u प्लस डेल्टा v, दैट इज इक्वल टू 10 प्लस 9/10। बात समझ में आ रही है बेटा, आया ना? क्लियर? ये कितनी आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई बेटा, आया ना? हेलो, बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. है एक क्वेश्चन दिया बेटा, क्या क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम was running with velocity running with velocity 10 meter per second. A force is applied on the particle as given by the graph, as given below.
find the final velocity of the particle. बात समझ में आ रही है बेटा? फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो ग्राफ कुछ ऐसे दिया गया है, ये फोर्स न्यूटन में और ये बेटा टाइम सेकंड में। क्लियर बेटा कैसे दिया गया है? ठीक है, कुछ ऐसा दिया गया है। Find the velocity of the particle at t is equal to 8 सेकेंड। बताओ बेटा, सॉल्व करो, कैसे करेंगे? फटाफट सॉल्व करिए। What is the answer बेटा? What is the answer? कितना आ रहा है? हेलो, बताओ बेटा, जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है? What is the answer? किसी के कुछ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? You guys have to speak. Come on, fast. चलो देखो कैसे करना है। 80 मीटर पर सेकंड। हाँ, तो बेसिकली ये क्या दिया बेटा? फोर्स वर्सेस
टाइम का ग्राफ दिया है, अगर मैं इसमें क्या करूं बेटा, अगर मैं इसमें क्या करूं, अगर मैं निकालूं कैसे, फोर्स ए इज इक्वल टू क्या होता है अपना, अब हमें पता है बेटा कि एरिया अंडर एटी क्या देता है बेटा, एटी ग्राफ क्या देता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, बट एफ टी, अब ए को हम लोग क्या ले सकते हैं बेटा, ए को हम लोग क्या ले सकते हैं, ए को हम लोग क्या कह सकते हैं, एफ बाई एम, राइट, ये भी तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि बेटा एफ बाई एम ग्राफ वर्सेस टाइम का क्या देगा बेटा, ये भी चेंज इन वी देगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है, तो हम क्या करें, एफ टी ग्राफ पहले उसका एरिया निकाल लें, फिर एम से डिवाइड कर दें, तभी भी हमें चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा बेटा, क्या मिल जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, हेलो। तो इसका पूरे का एरिया निकालो बेटा, देखो इसका मुझे 10 दिखाई दे रहा है, इसका मुझे 10 दिखाई दे रहा है, इस ट्रायंगल का मुझे कितना दिखाई दे रहा है, 2 से लेके 8, 6, 6 और 10, 6 और 10 5, 30 दिखाई दे रहा है बेटा, पूरे ट्रायंगल का इसका 30 है, इसका 6 और 5 इसका भी 30 है बेटा। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, हेलो, ठीक है, इसका भी 30 है, तो टोटल एरिया कितना आ गया बेटा, एरिया अंडर एफ टी ग्राफ कितना आया बेटा, दैट इज इक्वल टू 60 प्लस 10 70, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी कितनी है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू 35, दैट इज 70 बाई m, 70 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 35। पहले से कितनी थी बेटा अपने पास, पहले से कितनी वेलोसिटी थी, जल्दी से बताइएगा, 10 मीटर पर सेकंड थी, तो फाइनली जो फाइनल वेलोसिटी आएगी v इज इक्वल टू 10 प्लस चेंज इन वेलोसिटी 35, दैट इज 45 मीटर पर सेकंड। क्लियर बेटा, बात समझ में आई, हेलो, बात समझ में आ रही बेटा, Yes, sir. बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये तो रहे अपने ग्राफ्स की बात, आपको अब मैं क्वेश्चन करने को देता हूं, सिंपल क्वेश्चन क्या था कि भाई सेम ए बॉल इज ड्रॉप्ड, सेम क्वेश्चन है बेटा, फ्रॉम अ हाइट ऑफ, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ, कितनी हाइट से बेटा ड्रॉप की गई है, फ्रॉम अ हाइट ऑफ h, when it reaches to ground it bounces back, it bounces back, and reach a height h by 2, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो ए जो ऑप्शन था उसमें वो क्या था बेटा, ये यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। जरा बताइए बेटा कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा,
मतलब बेटा कौन सा ग्राफ आएगा? हेलो बेटा ग्राफ बताओ कौन सा आएगा, फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करो। Sir, B part. बी पार्ट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन बेटा। Sir, as the distance decreases, the velocity of the ball will increase, ना? बेटा ऊपर से नीचे फेंका गया है ना, तो वेलोसिटी तो बढ़ रही होगी नीचे की तरफ। हाँ जी सर। तो कौन सा ग्राफ आएगा? ग्राफ पैराबोलिक होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ये भी नहीं पता। आप लोग बेटा ऑफलाइन क्लासेस में क्यों नहीं आ रहे हो? क्यों आदित्य? आदित्य हेलो हेलो आदित्य, आवाज आ रही है बेटा किसी को मेरी? यस सर। बेटा ऑफलाइन क्लासेस में क्यों नहीं आ रहे आप लोग? सर ऐसे ही दूर पड़ता है ज़्यादा हमारे यहाँ से। कहाँ पे आप लोग? सर बवाना साइड। बवाना? ये किधर है? ये आइडिया नहीं है मुझे। कितना दूर पड़ता है और बेटा? सर 2-2.5 घंटे लगते हैं आने जाने में। ओ बाप रे, ये तो फिर बहुत ज्यादा है बेटा। 2 घंटे आने में और सर 2 घंटे जाने में? सर ज्यादा लगेगा टाइम, 2 घंटे तो हाँ, कम है सर। बहुत, और ट्रैफिक भी तो है सर। आपके पास बवाना की तरफ, रोहिणी की तरफ है क्या? नहीं सर, नहीं सर, साइड है। बवाना नरेला साइड, बवाना साइड। नरेला साइड? जैसे कि कंझावला से आगे जाते हैं ना, जैसे कि जट खोड़, ये पंजाब खोड़, इस साइड है सर। ओके ओके ओके, मीन्स आप बिल्कुल हरियाणा टच ही करते हो बस। हाँ हाँ। लगभग लगभग। सर हमारा लास्ट विलेज है ये हरियाणा से। ओके, और ये हाँ। उसके बाद क्या मतलब नजफगढ़ साइड है बवाना? लाइक मैं सर्च मार लेता हूँ। तो क्या 2 घंटा लग जाएगा एक तरफ से आने में? सर जी कम सर। से कम 2.5 घंटे तो। ओ तेरी, बहुत दूर है फिर तो। हाँ सर, जब भी तो ऑनलाइन देख रहे हैं। बेटा ऑनलाइन में क्या होता है ना कि अभी आज मेरी तबीयत डाउन है, तो फिर थोड़ा सा मैं उतनी एनर्जी नहीं दिखा पा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कभी कभी। आपको बेटा फोकस करना है तो ये क्वेश्चन करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है इनफैक्ट। और जो चीज अगर आप लोग बोलते रहोगे ना तो एनर्जी बनी रहती है, फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सो गए। बेटा आपके यहाँ पे ना रोहिणी बहुत पास में है, पता है? हेलो, यस भवाना से सर। बेटा रोहिणी ऐसे कुछ 6 किलोमीटर है। 6 नहीं, 10-12 किलोमीटर है। आप लोग बेटा कहाँ से हो? फिरोजपुर से हो क्या? नहीं सर, देखो मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि मतलब आप कंझावला तो जानते ही होंगे। क्या? हेलो सर, हाँ कंझावला बेटा, साइड तो सर आप गए होंगे। किधर की तरफ? आवाज नहीं आ रही बेटा, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है। सर जो कंझावला साइड से सर ओचंदी बॉर्डर की तरफ जाते हैं ना। ना बेटा, मैं यहाँ का हूँ नहीं तो मुझे नहीं पता। मुझे ये गांव दिख रहे हैं, बवाना दिख गया मुझे, बवाना दिख गया। बवाना में आप प्रॉपर बवाने से ही है ना? नहीं सर, प्रॉपर बवाना नहीं सर, बवाना से पीछे ओचंदी बॉर्डर है सर, वहां पे विलेज है, उस साइड में है। ओके ओके। हम्म। पड़ता है काफी। ये अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। कितने लोगों को आया बेटा ये क्वेश्चन कैसे करना है? सोचो फिर से। पर सबसे पहली चीज, बी और एस में बेटा क्या रिलेशन होता है जब एक्सेशन कांस्टेंट होता है? जल्दी से बताइए।
बेटा जल्दी से बताओ क्या रिलेशन आएगा, पैराबोलिक आएगा या फिर स्ट्रेट लाइन आएगी, जल्दी से बताओ। बेटा रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बताइए बताइए बताइए। चलो देखो, सो लेट मी टेल यू द आंसर इज डी। समझते हैं क्यों? हमने बेटा क्या किया, एक बॉल ली और इसको ड्रॉप किया। कैसा किया? बॉल ली और ड्रॉप किया। हम लोग यहाँ से हमेशा नीचे से मेजर कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग नीचे से मेजर कर रहे हैं। तो मतलब किसी हाइट h से ड्रॉप की गई और इसकी इनिशियल स्पीड थी 0। इनिशियल स्पीड कैसी थी बेटा? 0 थी। इनिशियल स्पीड कितनी थी? 0 थी। बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर, यस ठीक है। सर। जब बेटा इनिशियल स्पीड अगर 0 थी और ये नीचे की तरफ आ रहा है तो इसकी स्पीड कैसी होगी बेटा? नेगेटिव होगी। वेलोसिटी कैसी होगी? नेगेटिव। नेगेटिव में बढ़ रही होगी। नेगेटिव में बेटा वेलोसिटी बढ़ रही होगी। बात समझ में आ रही है बेटा? और अच्छा, अब हमें बात करनी है पैराबोलिक की, स्ट्रेट लाइन की, तो हम पता कर लेते हैं बेटा v और s में क्या रिलेशन होता है। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। s और v में बेटा कैसा रिलेशन है? पैराबोलिक है। कैसा है बेटा? पैराबोलिक है। तो ये तो ऑप्शन गलती हो गया अपना, ये तो खत्म, इसे कोई ऑप्शन नहीं है। अब हमें कर रहे हैं बेटा u की वैल्यू 0 देखो किस किस में है? t इक्वल टू 0 पे, क्योंकि जब बॉल छोड़ी गई t इक्वल टू 0 पे तब u 0 था। तो देखो बेटा किस किस में 0 है, कहां से? देखो इसमें तो कहीं भी, इसमें हाँ एक जगह 0 दिख रहा है, यहाँ पे 0 दिख रही है, दिख रही है कि नहीं? तो ये v है, ये 0 है ना बेटा। यहाँ पे 0, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट लिखोगे तो आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा? h/2, 0। वेलोसिटी तो 0 है बट ये h/2 हाइट पे है बेटा। कितनी हाइट पे? यहाँ पे बेटा h हाइट पे। कितनी है? h हाइट पे। तो इन दोनों पॉइंट्स पे 0 तो है वेलोसिटी, बट इससे देखो यहाँ से जो एरो है मींस t इक्वल टू 0 पर टाइम ऐसे नहीं बढ़ा है, इधर की तरफ बढ़ा है, तो ये फाइनल दिखा रहा है कुछ ऐसे। तो ये भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ से बेटा कैसे जाना चाहिए था। और दूसरी चीज अगर आप बात भी करोगे तो ये बेटा वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव। ये वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव है। बट t इक्वल टू 0 के बाद जब 0 हुई उसके बाद कैसी होनी थी वेलोसिटी? नेगेटिव। यहाँ पे भी देखो बेटा, यहाँ पे कैसी है? यहाँ पे नेगेटिव तो है और सही भी है कि भाई वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ भी रही है, नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ भी रही है। बट बेटा यहाँ पे ना h/2 हाइट से, h/2 बाद में आया। h/2 कैसा आया है? बाद में आया, पहले h से गिरी है। बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ यार, अब सेम विथ हियर, यहाँ पे तो बेटा वेलोसिटी 0 नहीं है। वेलोसिटी 0 कहाँ पे? जहां से स्टार्ट की दोनों पॉइंट देखो, यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। बचा कौन सा? ये। इस पे कैसे बचा? चलो देखते हैं। t इक्वल टू 0 पे देखो बेटा, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, फिर नेगेटिव में बढ़ी वेलोसिटी, तो नेगेटिव में बढ़ के वेलोसिटी कुछ चली गई बेटा यहाँ तक नेगेटिव में। और इस पॉइंट पे क्या होगा? जब नीचे पहुंची एकदम नेगेटिव में तो टकरा गया ये। टकराने के बाद क्या होगा बेटा? कोई भी, अब आपको पता है बेटा, बॉल अगर आपको ऊपर जितनी वेलोसिटी से नीचे टकराएगी, सपोज मैंने फेंकी थी और नीचे तक आते थे, उसकी वेलोसिटी 20 होगी, तो टकराने के बाद वापस ऊपर 20 नहीं हो पाती। कुछ वो एनर्जी अपनी जमीन में ट्रांसफर कर देती, कुछ इंपैक्ट में उसकी खत्म हो जाती, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी 20 नहीं हो पाएगी। और यहाँ से भी हमें पता चल रहा है कि उसकी वेलोसिटी उतनी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा वापस में वो कितनी हाइट तक गई? h/2 हाइट तक गई, तो उसकी वेलोसिटी कम हो गई है। मीन जितना यहाँ पे गैप है यहाँ पे उससे कम होना चाहिए, ये वाला छोटा बनेगा। तो जैसे ही टकराएगी बेटा तो नेगेटिव से वेलोसिटी जस्ट कैसे हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, तो ऊपर बनेगा। फिर ऊपर से क्या होगा बेटा? ऊपर से उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, वेलोसिटी कम होती जा रही है, और हाइट कितनी? h/2, तो ये अपना ऑप्शन है। बात समझ में आई बेटा? हाँ या ना? क्लियर? हेलो बेटा, बात समझ में आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, यहाँ पे बेटा ये चैप्टर जाता है समाप्त, यहाँ पे ये चैप्टर जाता है समाप्त। और अब हमें क्या पढ़ना है बेटा? अब हमें पढ़ना है 2D मोशन। कैसा पढ़ना है बेटा? 2D मोशन। ठीक है, 2D मोशन में क्या क्या आता है? पहले बेसिक्स आएंगे, छोटा सा ये बेसिक्स अभी करा दे रहा हूं मैं, 20-25 मिनट में हो जाएगा। फिर आएगा बेटा कल नेक्स्ट क्लास, जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें क्या कराएंगे हम लोग? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक बेटा, ये आ जाएगा। इसके खत्म होने के बाद 2D यहीं पे ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, और सर्कुलर मोशन भी आता है बेटा इसमें। ठीक है, सर्कुलर मोशन के बेसिक्स आएंगे। आधा सर्कुलर अभी होगा, और आधा सर्कुलर कब होगा बेटा? आधा सर्कुलर कब होगा? वर्क पावर एनर्जी पढ़ने के बाद। ठीक है, ये अभी हो जाता है। ठीक है बेटा, और क्या होगा? और क्या होगा भाई? सर्कुलर मोशन। इसके बाद आएगा बेटा, क्या आएगा अपना? रिलेटिव वेलोसिटी।
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये बेटा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये जो कंसेप्ट है ये कंबाइंड कंसेप्ट है, ये हमें पढ़ने हैं, ये हमें पढ़ने हैं। तो हम बेटा 2D मोशन की बात करते हैं। पहले किसकी बात करेंगे? 2D मोशन की बात करेंगे। ठीक है बेटा, 2D मोशन क्या होता है? 2D मोशन का बात क्या करते हैं बेटा? अच्छा ये बताइए, कोई एक अपने पास ऐसा क्या बेटा कि अपने पास एक ये रूम है, रूम में हम लोग ऐसे जा रहे हैं, क्या ये 2D मोशन है? y है, ये x है, इसकी x डायमेंशन रूम की मान लो y, हम ऐसे जाने तो क्या ये 2D मोशन है? नहीं बेटा, ये 2D मोशन नहीं, क्योंकि ये कैसी है? स्ट्रेट लाइन के अलोंग है। कोई भी मोशन जो भी स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगी वो 2D मोशन नहीं कहलाएगी। ध्यान रखना बेटा, उसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। 2D में क्या होना चाहिए? वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स चेंज होने चाहिए, और वो ऐसे होने चाहिए कि उनका रिजल्टेंट, if the resultant velocity is along a curve, if resultant velocity is along a curve। 2D मोशन का मीनिंग क्या होता है? if velocity of a particle cannot be described by using one variable or velocity is not along a straight line, ठीक है ना? ये तो रहा। जैसे कि अगर ये वेलोसिटी की बात करें, यहाँ पे ये रोड है, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल चलता है तो बेटा इसकी वेलोसिटी इधर है, इसकी वेलोसिटी इधर है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा? तो ये 2D मोशन है, इसको अगर आपको डिस्क्राइब करना है, तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी अलग होगी और x डायरेक्शन में वेलोसिटी अलग होगी। बात समझ आ रही है बेटा? तो ये 2D मोशन होगा। जैसे कि मैं वेलोसिटी का लिख देता हूँ बेटा, क्या है? किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी दो डायरेक्शन में हो सकती है। उसकी अगर हम वेलोसिटी का कर्व बनाएं कि ये वेलोसिटी ऑफ x और वेलोसिटी ऑफ y है, इसमें हम लोग अलग अलग कर्व बनाएंगे तो कुछ भी बन सकता है बेटा ऐसा। ये वेलोसिटी ऑफ x एंड वेलोसिटी ऑफ y का डिपेंडेंसी होगा। बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ या ना? या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जब बेटा कैसा चलता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चलता है कैसा, कोई भी ऑब्जेक्ट चलता है किसी कर्व्ड पाथ पे, तो हम उसको 2D मोशन बोल देते हैं। इसमें बेटा वेलोसिटी ऑफ x भी चेंज हो रही है, वेलोसिटी ऑफ y भी चेंज हो रही है। बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ या ना? हेलो, ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि अगर कोई भी पाथ है बेटा, अगर वेलोसिटी है, कोई एक पार्टिकल है किसी भी टाइम पे, उसके पास वेलोसिटी x डायरेक्शन में x और y डायरेक्शन में y है। क्या है बेटा? y डायरेक्शन में y है। तो इस पार्टिकल के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं? कि इसकी वेलोसिटी x और इसकी वेलोसिटी y है। बात समझ में आ रही है? तो हम इसकी जो v नेट है वो कैसे लिख सकते हैं? v नेट हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं vx i कैप प्लस vy j कैप। बात समझ में आ रही है बेटा? इसकी हम लोग v नेट ऐसे लिख सकते हैं, इसकी नेट वेलोसिटी ऐसे लिख सकते हैं। रिजल्टेंट इसका कैसे लिखेंगे बेटा? v नेट का रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे? v नेट का बेटा जो रिजल्टेंट आता है, मॉड ऑफ v नेट दैट इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर vy स्क्वायर। ये 2D मोशन के लिए है बेटा, 3D मोशन अपने में नहीं है अभी तो, नहीं तो यहाँ पे 3D होता तो हम तीसरी वाली को भी ऐड कर देते। बात सुनाए बेटा? यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइए बेटा। हेलो, समझ में आ रही है बात बेटा? ठीक है, अगर ऐसा था तो हम फिर क्या कर सकते हैं? यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ x को, अब सपोज हमने क्या लिखा बेटा? v इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप लिखा था। क्लियर? कोई भी बॉडी क्या चल रही है बेटा? किसी भी टाइम पे x और y डायरेक्शन में दोनों में चल रही है, बेटा। बात समझ में आ रही है बेटा? हाँ या ना? सपोज कोई है y और x का कर्व है, ये क्या है बेटा? y और x का कर्व है, y इज इक्वल टू f ऑफ x, या फिर y और x में रिलेशन है, ये कोई भी है। ठीक है बेटा? ये डिस्प्लेसमेंट का कर्व है, ऐसे y इज इक्वल टू f ऑफ x।
तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, इसकी vx कैसे निकालें किसी पॉइंट पे। सपोज ये y का कर्व और किसी पॉइंट पे इस पॉइंट की वेलोसिटी v है, तो यहाँ पे जो vx ये हो जाएगा और ये vy हो जाएगा। तो vx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से vx को जो हम लोग लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे बेटा, vx को हम लोग लिख पाएंगे dx by dt, dx by dt। बेसिकली ये जब बेटा हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx by dt ये क्या आ जाएगा बेटा अपना i कैप के साथ प्लस dy by dt ये किसके साथ आ जाएगा बेटा, j कैप के साथ, और ये रहेगा v। अगर इसको हम लोग देखेंगे नेट यहीं से देख लेंगे बेटा उठा के, तो क्या आ जाएगा, जो अपना vx है वो क्या हो जाता है बेटा dx by dt, ठीक है, और जो vy है वो क्या जाता है बेटा dy by dt। इसी तरीके से अगर vz भी होगा, क्या होगा बेटा vz भी होगा, तो हम लोग क्या लिख पाएंगे उसको dz by dt। बात समझ में आ रही है बेटा, हाँ या ना, ठीक है, इनकी डायरेक्शंस इनके अलोंग ही होगी। क्लियर बेटा, इस तरीके से हम लोग इनको लिख पाते हैं, यहां तक नोट कर लीजिए। इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज कहाँ होता है, काफी सारी जगह पे बेटा इनका यूज हुआ। कैसे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या पूछ लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। क्या क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों ने नोट किया कि नहीं किया, जल्दी से बताइए। आदित्य, आर्या, अनु कुमारी, इल्मा, कमल, बेटा कोई तो बोलो, और नोट किया कि नहीं किया, समय भी समाप्त होने वाला है। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन कौन सा करेंगे, एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। द क्वेश्चन इज कि सपोज आपका कोई एक कार है, क्या बेटा कार है, उसका जो पाथ दिया गया है, क्या दिया गया बेटा, या फिर जो वेलोसिटी दी गई है, vx की वैल्यू दी गई बेटा 2t, vy की वैल्यू दी गई बेटा t स्क्वायर, ऐसा। तो पूछा गया है फाइंड द नेट वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट t is equal to 2, ठीक है। assume the particle started from origin। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे बेटा, we will find out different हम ये दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में फाइंड आउट करेंगे। vx को हमने क्या पता है बेटा, हमने dx by dt लिखा था, क्या लिखा था, dx by dt इज इक्वल टू आ जाएगा 2t, वहां से dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, dx की वैल्यू आ जाएगी 2t dt के बराबर, और इसको डिफरेंशिएट करके 0 से लेके बोला था बेटा, जब t की वैल्यू 0 है तो ये ओरिजिन पे था, मतलब x भी 0 होगा किसी x पे, किसी टाइम t पे x t हो गया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा टी स्क्वायर, कितनी आ जाएगी बेटा टी स्क्वायर आ जाएगी। बेटा सेम लॉजिक जब हम y में सॉल्व करेंगे तो v y कैसा आ जाएगा बेटा, मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ से कि y की जो वैल्यू आएगी बेटा आएगी टी क्यूब बाई 3 आ जाएगी, टी क्यूब बाई 3 आ जाएगी, क्योंकि हम इसको किसके बराबर रखेंगे, dx बाई dt के बराबर, dy बाई dt के बराबर रखेंगे। तो y की वैल्यू आएगी, पूछा बेटा t की वैल्यू कब पे, t की वैल्यू कब पूछा बेटा 3 सेकंड में, t इक्वल टू 2 सेकंड में पूछा है, ठीक है। तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे x का कोऑर्डिनेट कितना आया बेटा, x कोऑर्डिनेट कितना आ गया बेटा 2 आ गया, y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, t इक्वल टू 2 पे 8/3 आ गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे लिखेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट बेटा हम लोग कैसे लिखेंगे, 2i कैप प्लस 8/3 j कैप। क्लियर बेटा, क्या लिखेंगे 2i कैप प्लस 8/3 j कैप, 2i कैप प्लस 8/3 j कैप, ये अपना डिस्प्लेसमेंट हुआ। और क्या पूछा बेटा, वेलोसिटी पूछी है कितने पे, t इक्वल टू 3 पे, तो v नेट की भी कैसे हो जाएगी, v नेट भी कैसे हो जाएगी, t इक्वल टू 3 पे ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा 6, t इक्वल टू 3 पे ये वैल्यू कितनी आएगी 9, तो कितनी आ जाएगी बेटा वेलोसिटी v नेट भी कितना आ जाएगा बेटा, नेट डिस्प्लेसमेंट तो ये आया 6i कैप प्लस 9j कैप। क्लियर, इस तरीके से अपने आंसर्स आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है बेटा सबको, हाँ या ना, हेलो बेटा आवाज आ रही है मेरी किसी को, चलो ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है, उसमें क्या बोलता है बेटा, वो उसमें क्या बोलता है, उसमें यह बोलता है कि हमें कोई इक्वेशन दे देगा q इज इक्वल टू ऐसे x या फिर vx की वैल्यू देगी बेटा, या फिर v दिया गया, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम
origin at t equal to 0 and follows v is equal to v is equal to t is equal to 2 sin 3t dt, t is equal to बेटा 2t I cap plus same t square j cap, 2t I cap plus t square j cap, ठीक है ना, ऐसे फॉलो करता है. Find the equation of the curve, find the equation of the path of the particle, ऐसे दिया रहेगा बेटा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, of the particle, क्लियर. अगर ऐसे दिया गया है बेटा, ऐसे भी दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या दिया, v इज इक्वल टू 2t I कैप, ठीक है, तो ये vx आ गया, vy क्या आ गया बेटा, vy क्या आ गया, y कैप लिखने की जरूरत है ही नहीं हमें, जब हमने vy लिख दिया मतलब ये y में होगा, ये x में होगा, यहाँ पे क्या दिया बेटा t स्क्वायर j कैप, तो j कैप भी लिखने की जरूरत नहीं है, हमें t स्क्वायर अकेला आ गया. यहाँ से v की वैल्यू अभी हमने देखी थी बेटा, कितनी आई थी, v की वैल्यू नहीं सॉरी x की वैल्यू क्या आई थी बेटा, x की वैल्यू आई थी अपनी t स्क्वायर, यहाँ पे बेटा क्या आया था, y की वैल्यू क्या आई थी बेटा, t क्यूब बाई 3, कैसे आएगी ये, vx को हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, dxy dt, y को क्या लिखेंगे बेटा, dyy dt, और यहाँ से y और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. बात समझ में आ रही है बेटा, y और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. कोई दिक्कत बेटा, बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं है, हेलो, ठीक है. तो अब हमें क्या करें बेटा, पाथ की इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, इक्वेशन ऑफ पाथ का मीनिंग क्या होता है, जिसमें x और y में रिलेशन हो, बस x और y में रिलेशन हो. बात समझ आ रही है, वही तो पाथ की इक्वेशन होगी जिसमें टाइम का कोई लेना देना ना हो. तो क्या करें बेटा, एक से टाइम की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो, उठा के एक से टाइम की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दीजिए. तो हमने क्या लिखा बेटा, यहाँ से y को हमने ऐसे लिखा, टी स्क्वायर इंटू अंडर रूट टी डिवाइड टी स्क्वायर इंटू टी बाई 3, टी स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाई 3. तो यहाँ से हमने टी स्क्वायर की वैल्यू क्या डाली बेटा, x डाली, और यहाँ पे t की वैल्यू डाली अंडर रूट x डिवाइडेड बाई 3. ये आ गई अपनी पाथ की इक्वेशन, ये आ गई अपनी पाथ की इक्वेशन. बात समझ में आएगी नहीं बेटा, हेलो, बात समझ में आ गई बेटा. ऐसे ही एक आध और क्वेश्चन मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं, और क्वेश्चन क्या मिल जाते हैं, क्वेश्चन ऐसा दे देगा बेटा, x का दे देगा, x इज इक्वल टू 3t क्यूब बाई 3 प्लस टी स्क्वायर, शॉर्ट करते हैं, t x को कैसे लिखें, चलो ऐसे लिखें, 2t I कैप प्लस t माइनस 1 j कैप, ठीक है बेटा, ऐसा दे दिया. और क्या दे दिया, at t is equal to 0, at t is equal to 0, कुछ नहीं दिया, बस इतना बहुत है, ठीक है. और क्या दे दिया बेटा, ये x का दे दिया उठा के, ये x दे दिया ऐसे, ठीक है. तो पूछा है, क्या पूछा है बेटा, ये पूछा गया है x is equal to this one, to find the velocity when find the velocity at t is equal to 100, t is equal to 10 लेना, 100 तो बहुत बड़ा हो जाएगा. तो कैसे करेंगे बेटा, फाइंड द वेलोसिटी, तो सिंपल सी बात है, हमें क्या पता है, x नहीं, इसको s लिख लो बेटा, s वेक्टर, क्योंकि x अकेला नहीं है, ये i कैप j कैप में दिया गया है. तो हम कैसे करेंगे बेटा, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे उठा के, ds बाई dt दैट इज इक्वल टू 2i कैप प्लस क्या आएगा बेटा, जल्दी से बताओ, 2t माइनस 1, यस और नो, j कैप, क्लियर बेटा, ऐसा कुछ आ जाएगा. तो ये अपनी वेलोसिटी आ गई, ये वेलोसिटी आ गई, 2i कैप प्लस t की वैल्यू 10 पुट करो बेटा, 20 माइनस 1 दैट इज 19
जी कैप। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप करते रहिएगा, टाइम भी हो गया है, आप लोग नोट करते रहिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितने लोग आ सकते हैं सेंटर्स पे, ऑनलाइन क्लासेस में इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता हूँ, कभी कभी तबीयत भी गड़बड़ होती है तो एनर्जी भी, और आप लोगों का अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो बिल्कुल भी वैसे क्लास बोरिंग होती है, बात करने का मन नहीं करता ज्यादा। बात समझ में आ रही बेटा? तो आप लोग प्लीज ट्राई करिए ऑफलाइन क्लासेस आने का, ठीक है। और कोशिश करिए जो भी आपको मटेरियल दिया जाए, अभी आपको जल्दी ही असाइनमेंट मिलने वाले हैं, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, 1D फिनिश हो गया है आज, ठीक है। 2D भी जल्दी ही 2 क्लासेस में प्रोजेक्टाइल खत्म होगा, एक क्लासेस हाँ नेक्स्ट क्लास में मैं प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करा दूंगा, तो 2 क्लासेस और लगेंगी, 2 क्लासेस प्रोजेक्टाइल की लगेंगी और शायद 3 से 4 क्लासेस लगेंगी बेटा रिलेटिव वेलोसिटी की। उसके बाद अपना पहला चैप्टर हो जाएगा खत्म, 3 ही क्लासेस में खत्म कर दूंगा। और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में कम से कम तो 4 क्लासेस लगेंगी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, और 2 क्लासेस लगेंगी बेटे अपनी किसमें, फ्रिक्शन वाले चैप्टर में। फिर वर्क पावर एनर्जी 3 क्लासेस खा लेगा कम से कम, और उसके बाद फिर चाहिए होगा बेटा सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर, ठीक है, उसको भी टाइम चाहिए होता है। तो अपना जो रोटेशन तक का टाइम है वो काफी सारा लगने वाला है, रोटेशन के बाद बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लियर बेटा, बात समझ में आ रही है? तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।